हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जियोग्राफी की क्लास है और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है। आप सभी को पता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य क्या है, एक तारा भी है। सूर्य क्या है, एक तारा भी है। सूर्य की सतह पर दो प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं। पहली है हीलियम और दूसरी है हाइड्रोजन। दो प्रमुख गैसें हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान, ध्यान रखिएगा, तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट ए दिया है कि उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। बिल्कुल सही है। उपग्रह क्या है, एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। देखिए, सूर्य क्या है, एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस है हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर गलत क्या है, गलत यहाँ पर है सी। ठीक है, यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, सी। ए, बी और डी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है ये बताना है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है। पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ग्रह के बारे में। सौर मंडल में ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक, पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य, दूसरा है बाह्य। आंतरिक ग्रह और दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के नजदीक हो। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नजदीक हो। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य से दूरी पर हो। सूर्य से दूर हो, सूर्य से दूर हो। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह है बृहस्पति, बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य से ग्रहों की दूरी किसमें मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति।
मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है, मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, मंगल ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, दूरी के आधार पर पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सही कथन क्या है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं काल्पनिक कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। सेवंथ का आंसर यहाँ पर सी सही है, ए बी यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है 180 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री पूर्व देशांतर व 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा में विभाजित है, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में विभाजित है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, 360 भी लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अत्यधिक उष्मा के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो एर्थ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो 9th का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोब पर एक वृत्त जिसके द्वारा दिन व रात का विभाजन होता है वह क्या कहलाता है? 10th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, परिक्रमण किसे कहते हैं? तो परिक्रमण जो दैनिक गति होती है उसको परिक्रमण कहते हैं, दैनिक गति को परिक्रमण कहते हैं, दैनिक गति को परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण को अन्य किस नाम से जानते हैं? घूर्णन के नाम से, घूर्णन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से गुजरती है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथा है झारखंड, चौथा है झारखंड। पांचवा है छत्तीसगढ़, पांचवा है छत्तीसगढ़। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में त्रिपुरा व मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा व मिजोरम, त्रिपुरा व मिजोरम। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र डैश तक के देशांतर को घेरेगा। तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही है, 15। प्रत्येक क्षेत्र 15 तक के देशांतर को घेरेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 3rd का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 661/2 का कोण बनाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। 3rd का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ए गलत है और बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है,
चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। नेक्स्ट है सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। फोर्थ का आंसर क्या सही होगा? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी होती तो क्या होता? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती। यहाँ पर कहा गया है अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि सही कथन क्या है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भीतरी ग्रह। सिक्स का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सूर्य व क्षुद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो सेवेंथ का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण दिया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सत्य है। अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। आर एक को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। बुध व शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह है शुक्र। दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में स्थित है। 10th का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अवस्था जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी हो कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। उपसौर कहलाती है। उपसौर। नेक्स्ट है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? सूर्य से दूर होती है। बी आंसर यहाँ पर सही है, सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? किसका कोई उपग्रह नहीं है? पहले तो यहाँ पर आपका बुध हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बुध। दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? कौन सी? यहाँ पर बताना है पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है। 14 का बी आंसर यहाँ पर सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन। नेक्स्ट है अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? झुकाव कोण पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 66.5 डिग्री। और यदि आप सभी से ये पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है कितने डिग्री, तो झुका हुआ कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ पर झुकाव कोण पूछा जाए तो 66 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? चारों ओर छल्ले यहाँ पर क्या हो जाएगा? शनि, बृहस्पति और वरुण। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि?
17 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कक्षाओं में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? 19 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। झुकाव कोण है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अपसौर। अपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और यह घटना कब घटित होती है? तो यह घटना घटित होती है 4 जुलाई को। यह घटना 4 जुलाई को होती है। उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर कहते हैं पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को। सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। और यह दूरी कितनी होती है उपसौर में? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह दूरी होती है 14.7 करोड़। 14.7 करोड़ होती है। अपसौर में दूरी कितनी होती है? अपसौर में दूरी होती है 15.2 करोड़। 15.2 करोड़ होती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बी आंसर यहाँ पर सही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। जो वृत्त ग्लोब पर दिन को विभाजित करता है किससे? रात से। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, 2 घंटे। दोनों शहरों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है ये बताना है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पर यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस चाल से घूर्णन करता है या चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? समय पूछ लिया जाए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। समय आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? 26 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। रेखाओं का आकार कैसा होता है? समान रहता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। ग्लोब पर समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं?
27 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? कुल लंबाई है 40,000। कुल लंबाई है 40,000। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 28 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर किसका एक उदाहरण है? 29 का आंसर बी सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल का। बी आंसर यहाँ पर सही है। बिग बियर कहते हैं, दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा? दूसरा नाम है उर्सा मंडल। दूसरा नाम है उर्सा मंडल। स्मॉल बियर किसको कहते हैं? स्मॉल बियर कहते हैं सप्तऋषि तारा को, सप्तऋषि तारा को या 7 तारों को कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, समान समय के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुवत के दिन 32 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और वरुण। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर किसको कहा गया है? महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने की बात की गई है। 34 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्लोब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ऊपर से सीधा चमकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट है यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 7:20। ठीक है, और ये समय कौन सा होगा? सुबह का समय होगा। नेक्स्ट है पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? 38 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पृथ्वी पूर्णतः गोल कहा गया है। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही है। इनके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। 39 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में। नेक्स्ट है सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। 40 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.4 डिग्री है, इसका अर्थ है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, पृथ्वी के गोलार्ध इसी कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। एक बार आप सभी लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 42 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 2.4। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। सबसे खगोलीय पिंड क्या है? चंद्रमा है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। बी आंसर यहाँ पर सही है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह होती है वह नीची हो जाती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है। फिर से निर्माण होता है, किसका होता है? सतह का। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, फिर से सतह का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पर्वत या पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। बी पॉइंट है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमखंड कहते हैं। सी पॉइंट है, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कथन ए व सी सही है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर है। कहाँ पर है? राजस्थान के। कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व में वलित पर्वत के और अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अन्य उदाहरण है हिमालय। अन्य उदाहरण है हिमालय, आल्पस, आल्पस, एंडीज, आल्पस, एंडीज, अप्लेशियन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप्लेशियन। और नेक्स्ट है यूराल। नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। सी आंसर यहाँ पर सही है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे नवीन वलित पर्वत, सबसे नवीन वली पर्वत है, सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय शिखर। हिमालय शिखर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पर्वत किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह होती है ये प्राकृतिक ऊंचाई होती है। इसमें क्या होती है? प्राकृतिक ऊंचाई होती है। सतह में ऊंचाई होती है जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पर्वत का शिखर कैसा होता है, तो पर्वत का शिखर छोटा होता है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, तो तथा इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? आकार इसका चौड़ा होता है। आकार इसका कैसा होता है? चौड़ा होता है। पर्वत के बारे में है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? वलित पर्वत है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। किसका? ज्वालामुखी पर्वत का। कौन सा है? जापान का फ्यूजियामा। जापान का फ्यूजियामा, नोट कर लीजिएगा, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उससे भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा
ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के पर्वत के तहत ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही हैं। आपसे पूछा गया था कि आप यहाँ पर सही क्या है। विश्व में भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा। यूरोप की घाटी, उदाहरण कौन से हैं? यूरोप की घाटी। आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके एक बार आप सभी लोग जरूर पूछ लीजिएगा। वोस्सेजस पर्वत है, वोस्सेजस पर्वत है, ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वोस्सेजस पर्वत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? महाद्वीप बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है? तंजानिया देश में है। देश आप सभी से पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ज्वालामुखी पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अभी आप लोगों को बताया था ज्वालामुखी का एक प्रमुख उदाहरण जापान का फ्यूजियामा। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जिनका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत नदियों एवं सहायक नदियों द्वारा होने के कारण ये अत्यंत उपजाऊ होते हैं। बताइए इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितने मीटर होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मैदान का पूछा है तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी 200 मीटर से अधिक। ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? 200 मीटर से अधिक। भारत में जो गंगा का मैदान है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, भूपर्पटी से अभिप्राय है। भूपर्पटी से क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी व पतली परत होती है। सबसे ऊपरी व पतली परत होती है, ये आंसर यहाँ पर सही है। सबसे ऊपरी व पतली परत, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे सियाल कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का ऊपर से नीचे तक परत क्रम पहचानिए। ऊपर से नीचे की ओर कहा गया है, तो ये परत क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूपर्पटी हो जाएगा। यहाँ पर भूपर्पटी हो जाएगा। और ये भाग क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा मेंटल। ये भाग हो जाएगा मेंटल। और जो सबसे नीचे यहाँ पर ये भाग है, ये क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये आंतरिक क्रोड है। ये आंतरिक क्रोड है। आंतरिक क्रोड है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बाह्य क्रोड। ये क्या हो जाएगा? बाह्य क्रोड हो जाएगा। बाह्य क्रोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा निचला मेंटल। निचला मेंटल। निचला मेंटल। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल। ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल। ये ऊपरी मेंटल हो जाएगा। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ना समझ में आए तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सियाल किससे बना होता है। सियाल बना होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना होता है, जिसे आप सियाल कहते हैं। इसके बाद में क्या हो जाएगा? सीमा। इसके बाद में सीमा हो जाएगा। सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमा किससे बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। नीफे किसका बना होता है? निकिल प्लस लोहे से। फेरस से बना होता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस में भी पूछा गया था, और आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एक बार आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भूपर्पटी किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा भूपर्पटी किसे कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी किसको कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली जो भूपर्पटी होती है प्रायः कितनी मोटी होती है? भूपर्पटी आपसे पूछ लिया जाए इसकी मोटाई क्या होती है, तो मोटाई होती है 4 से 7 किलोमीटर, 4 से 7 किलोमीटर होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा महाद्वीपों की जो भूपर्पटी है इसकी औसत मोटाई कितनी है? महाद्वीपों की भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 35 किलोमीटर। यहाँ पर 35 किलोमीटर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूपर्पटी के नीचे एक मोटी परत होती है, मोटी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। मोटी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। गहराई आपसे पूछा जाए कि मेंटल की गहराई क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रोड की, जिसे आप सभी लोग हिंदी में कोर कहते हैं। क्रोड हिंदी में क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग होता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग। क्रोड क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग, सबसे भीतरी भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। क्रोड की गहराई पूछ ली जाए, क्रोड कितनी गहराई पर है, तो यहाँ पर गहराई आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, गहराई है 2900, गहराई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और जो क्रोड होता है, अभी आप सभी ने देखा है कि क्रोड दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है बाह्य क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। 9th का आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया था कि ऊपर से नीचे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रकार की सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अवसादी हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, अवसादी। जो अवसादी सेल होते हैं इनको क्या कहते हैं? जीवाश्म सेल भी कहते हैं, जीवाश्म सेल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंप के अध्ययन शास्त्र को कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन शास्त्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापी यंत्र कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और किस अंक तक होता है? अंक आपसे पूछ लिया जाए, जो स्केल है इस पे अंक पूछ लिया जाए तो 0 से 9 होते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? रिक्टर स्केल के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। तीव्रता होती है 2.0 या इससे कम। ठीक है, 2.0 या इससे कम। तो जो भूकंप का प्रभाव होता है यहाँ पर ना के बराबर होता है। और यदि भूकंप की तीव्रता 6.0 से अधिक हो तो भूकंप कैसा होगा? भूकंप हो जाएगा बहुत शक्तिशाली। भूकंप कैसा होगा? बहुत शक्तिशाली होगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी के कार्य संबंधी निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या सही हो जाएगा? 12 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जो सही नहीं है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़धार मार्ग पर बहते हुए बड़े मोड़ों पर बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी कहा गया है कि व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में भूकंप के प्रकार, तो यहाँ पर शिक्षक को किस पर बल देना है? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्बलता मंडल है,
दुर्बलता मंडल क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग होता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। दुर्बलता मंडल की गहराई आपसे पूछ ली जाए कितनी है? 400 किलोमीटर है। गहराई 400 किलोमीटर है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि दुर्बलता मंडल का स्रोत क्या है? दुर्बलता मंडल का स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा का धरातल पर आना। लावा का धरातल पर आना। और यहाँ पर आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग कितने किलोमीटर तक है? तो ऊपरी भाग जो है 700 किलोमीटर तक है। ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्डेरा। सी आंसर यहाँ पर सही है। और कार्डेरा होता क्या है? ज्वालामुखीय क्रेटर होता है। ज्वालामुखीय क्रेटर होता है। कार्डेरा किससे निर्मित होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी ज्वालामुखी के फटने और धराशायी होने पर, ज्वालामुखी के फटने पर कार्डेरा का निर्माण होता है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है, आप सभी को पता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। द्वीप समूह। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो कार्डेरा है ये क्या है? एक ज्वालामुखी आकृति है। ज्वालामुखी आकृति है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपसौर। अपसौर क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो क्या कहलाएगा? अपसौर। अपसौर की घटना कब घटित होती है? 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और उपसौर किसको कहते हैं? जो न्यूनतम दूरी हो। न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, इसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। इसको उपसौर कहेंगे। और यह घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। दूरी पूछ ली जाए, दूरी कितनी है उपसौर में? तो यहाँ पर हो जाएगा 14.7 करोड़। 14.7 करोड़। और यहाँ पर अपसौर की दूरी पूछ ली जाए, कितने किलोमीटर है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर है। किलोमीटर है, दूरी हमेशा किलोमीटर में यहाँ पर लिखी जाएगी, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं। जनित बल को क्या कहते हैं? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कार्योलिस कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। लघु ज्वार भाटा। ये समकोण बन रहा है यहाँ पर है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? समकोण बन रहा है। ठीक है। जब तीनों पिंड क्या हो? समकोणिक दशा में हो, तब क्या होगा? लघु ज्वार भाटा होगा। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जब तीनों पिंड समकोणिक दशा में हो, जब तीनों पिंड समकोणिक दशा में हो तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। 7th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विसर्प। नदी के बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी के बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विसर्प के लगातार अपर्दन व निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? चाप झील का निर्माण होता है। चाप झील का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो आप सभी को पता है, तंजानिया। ए आंसर यहाँ पर सही है, तंजानिया। आपसे महाद्वीप पूछ लिया जाए कि किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, बेसाल्ट सैल एक उदाहरण है। बेसाल्ट सैल किसका एक उदाहरण है? 9th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बाह्य आग्नेय सैल का उदाहरण है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं पी तरंगे। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पी तरंगे। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। इसको कहते हैं प्राथमिक तरंग। सबसे पहले किस तरंग की उत्पत्ति हुई थी? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले भूकंप से कौन से तरंग की उत्पत्ति हुई थी? तो अनुदैर्ध्य तरंग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से संबंधित है? भ्रंश घाटी से कौन संबंधित है? 12 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ग्राबेन। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पहली है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम नदी के द्वारा होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ए आंसर यहाँ पर सही है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलो से बना है, निम्न में से सैलो की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 15 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बहिर्भेदीय आग्नेय सैल। निम्न आरेख को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और बताना है क्या है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए यहाँ पर हो जाएगा स्थल मंडल, ए यहाँ पर स्थल मंडल हो जाएगा, बी यहाँ पर जलमंडल हो जाएगा, बी यहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल यहाँ पर सी हो जाएगा, सी वायुमंडल हो जाएगा और जयमंडल यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल कहिए या भूमंडल कहिए, स्थल मंडल या भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। पृथ्वी का ठोस भाग होता है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? स्थलमंडल या भूमंडल। पृथ्वी की सतह कितने भागों में विभाजित है? पृथ्वी की सतह 2 भागों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। अप्रोक्स में कितना लिखते हैं? 8,900 मीटर। अप्रोक्स में 8,900 मीटर लिखते हैं। नेक्स्ट है, स्थल मंडल संबंधी निम्न दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्थल मंडल में। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। अभी आपको बताया था, स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर ए व बी दोनों सही है। आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री जल का तल सभी जगह कैसा होता है, तो सभी जगह पर समान होता है। सभी जगहों पर समुद्री जल का तल समान होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। दूसरे नंबर पर अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा 5वें नंबर पर। यूरोप 5वें नंबर पर हो जाएगा। पहले नंबर पर क्या है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। 1/3 भाग फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है।
ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप से पृथ्वी की तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं? कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, तीसरी मकर रेखा है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका से गुजरती है। नील नदी कहां से गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है। नील नदी अफ्रीका से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। इसकी तंदुरुस्ती तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। सी आंसर यहाँ पर सही है, अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर, या आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पहले नंबर पर है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का है। हिंद महासागर किस आकार का है? हिंद महासागर है त्रिभुजा आकार का, त्रिभुजा आकार का, त्रिभुज के आकार का है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तीसरा है हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है। किसी देश अर्थात भारत के नाम पर, ठीक है, भारत के नाम पर, और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पश्चिम में अफ्रीका है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जैव मंडल से अभिप्राय है स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग, वह भाग जहां मानव जीवन की संभावना हो। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए व बी यहाँ पर दोनों सही हैं। जैव मंडल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से 2 भाग हैं? पहला है जंतु जगत, पहला है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत, दूसरा है पादप जगत। नेक्स्ट है, द्वीप से तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से झील से घिरा हो। झील यहाँ पर गलत हो जाएगा, चारों ओर से केवल नदियों से घिरा हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चारों ओर से समुद्र या पानी से घिरा हो, समुद्र या पानी से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे? द्वीप। समुद्र या पानी से घिरा हो द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट है, ओशियाना द्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। ओशियाना महाद्वीप कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड है, न्यू गिनी है, न्यू गिनी, न्यू गिनी, मलय महाद्वीप, मलय महाद्वीप, मलय महाद्वीप के सभी भागों को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, के सभी भागों को ओशियाना द्वीप कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।